जय परमेश्वर भाइयों। हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत हित कहानी पेज नंबर 155 से पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज, साधु, संत, पंडित, फकीर, राजा, महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा, बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते, यह किताब जगत हित कहानी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब सात अनुपदास महाराज ने तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, यह किताब पढ़ करके सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा है। तो भाइयों, यह किताब सात अनुपदास महाराज ने जो लिखी है, तो भाइयों इंसाफ के वास्ते लिखी है कि इस किताब का भाइयों इंसाफ किया जावे तो दुनिया में अमन चैन कायम हो जावे। जय परमेश्वर भाइयों। तो हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज अपने अपने औलाद बचने के वास्ते यह किताब जगत हित कहानी जरूर पढ़े। तो भाइयों, आज जो भी दुनिया में खराबा हो रहा है और कच्ची उम्र में मौत हो जाती है और संसार में जो नुकसान हो रहा है वो भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से होता है। तो जैसे पहले ज़माने में राक्षसी विद्या का पाप चलता था, उसी तरह से अब भी चल रहा है। जय परमेश्वर भाइयों। तो सात अनुपदास महाराज ने भाइयों यह पाप पकड़ करके इस किताब में लिखा है। तो जरूर भाइयों यह किताब पढ़ करके इंसाफ करे और पाप करने वालों को सजा दे और पाप छोड़ावे ताकि सब संसार का भला होवे। जय परमेश्वर। वो किताब मुफीद आ मौसुम बो जगत हित कहानी अज तसनीफ सात अनुपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हित कहानी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अनंतपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों। पेज नंबर 155। राक्षसी पाप को और अन्ना कंस के पाप को और कंस राजा के पाप को और कारून बादशाह के पाप को अपनी हिकमत अमली से फौज तैयार करके और लड़ाया करके छोड़ाया था और पाप छोड़ाने के सबब से उनका नाम इस दुनिया में अब तक मशहूर है। कि फिर इन बनियों के राक्षसी पाप से तमाम जान की औलादों को आराम हासिल होने के सबब से वाकिफ करता हो कि तुमको राक्षसी पाप के जादू से भुला रखा है जब तुम इनके जालों को खिलाफ समझते हो, परंतु यह ख्याल नहीं करते कि जिन जिन शख्सों ने राक्षसी विद्या को पकड़ के और तमाम दुनिया को उस काफिरी जाल से वाकिफ करके छोड़ाया है और पाप के करने वालों को संसार के हाथों से गारत कराया है, सो उनका गुण और एहसान तमाम जान के राजा, बादशाह और रैयत वगैरह ने माना है और सुख प्राप्त होने के सबब से संसार के लोग अब तक उन भगत लोगों के शुक्र गुजार है कि जिन्होंने जमीन पर रहकर काफिरों के जालों से संसार को बचाया है। अगर भगत लोगों ने संसार को पहले नहीं उबारा होता तो संसार जब ही गारत हो जाता, परंतु ईश्वर परमात्मा ने उन भगतों को संसार के उबारने के लिए पैदा किया था कि जिसका जिक्र तमाम जान के लोग अपनी जुबान से करते कि शनिचर जी और नरसिंह जी और श्री कृष्ण जी और गुरु नानक जी को उस कर्ता ने पैदा नहीं किया होता तो बेशक रावण और अन्नाकंस वगैरह अपने राक्षसी पाप से गारत कर देते और कुल विलायतों में अपना राज करते, परंतु परमात्मा जी ने हम तुम लोगों के रहने के लिए खूब पैदा किया कि जो उन भगत लोगों के तुफेल से सलामत रहे जिससे आप तक उनके पूजा गुण को मान रहे। सो मेरे भाइयों, जब कोई दुश्मन किसी मुल्क के ऊपर फौज लेके चढ़ आता, जब मुल्क के मालिक और उनकी रैयत को दुश्मन के चढ़ आने की खबर नहीं पड़ती है कि जो बेखबर पड़े हुए होते, जब दुश्मन को मुल्क फतेह करना क्या मुश्किल है बल्कि साथ आसानी के फतेह कर सकता है, परंतु उस वक्त मुल्क के मालिक का कुत्ता दूसरे मुल्क के लोगों को देख के और अपने मुल्क के मालिक को देख के और मालिक के नमक खाए हुए का हक जान के इस कदर शोर व गुल मचाता है कि जो सोते हुए शख्स फौरन जाग जाता है। तो वो कुत्ते फौरन अपने मुल्क का इंतजाम करा के दुश्मन को जहर खिला लेते
और उस कुत्ते के सबब से अपने मुल्क को बचा लेते, तो बात फतेह हो जाने मुल्क के मालिक उस मुल्क का उस कुत्ते का कितना गुण मानता है और कहता है कि अगर कुत्तों ने रात को शोर व गुल नहीं किया होता तो मुल्क को हम अपने हाथों से। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।